ये यूएस डॉलर इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये अमेरिका के लिए लेन देन की करेंसी ही नहीं, एक टूल है जो आपको कंट्रोल करता है। कई महीनों से न्यूज़ सुन रहे होंगे कि रुपए की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम हमेशा रुपए का कंपेयर डॉलर से क्यों करते हैं? डॉलर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है और डॉलर को कंट्रोल कौन करता है? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डॉलर दुनिया के लिए बैकअप करेंसी है। आपसे एक सवाल है कि इस नोट और इस नोट में क्या डिफरेंट है? दोनों ही तो कागज के टुकड़े ही हैं, पर इस नोट का भारत के बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है। पर इस टुकड़े के आगे पूरी दुनिया झुकती है क्योंकि ये वर्ल्ड करेंसी है और यूएस डॉलर ही दुनिया के बाकी करेंसी से ट्रेड होता है। पर यूएस करेंसी दुनिया की वर्ल्ड करेंसी कैसे बनी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में दुनिया की सारी करेंसी गोल्ड से रिलेट होती थी, यानी सेंट्रल बैंक जितना नोट छापती थी उतना तिजोरी में गोल्ड भी रखती थी और गोल्ड ही था सब करेंसियों के लिए बैकअप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की सारी गोल्ड रिजर्व फिनिश हो गए और गोल्ड नहीं तो पैसा नहीं। तो अमेरिका के लोग जीनियस थे, तो उन्होंने कहा कि गोल्ड नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप हमारे पास आइए, हमारा डॉलर गोल्ड से लिंक है, हमारे पास आइए और अपने पाउंड को हमारे डॉलर में कन्वर्ट करा लीजिए। ऐसे डॉलर गोल्ड से लिंक रहेगा और एक टाइम के लिए दुनिया में 75% गोल्ड रिजर्व था अमेरिका के पास। 1940 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसे बॉटम वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जहां डिसाइड हुआ यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो इससे सब लोग अपने देश की करेंसी को यूएस डॉलर में लिंक करा ले और इस तरह बन गया डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी। और टॉप पर था गोल्ड और उसके बाद था डॉलर, उसके बाद सारे देशों की करेंसी थी। यूएस डॉलर से वेपन तक का सफर। 1971 में प्रेसिडेंट निफ्टी ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया। जो फ्रेड थी वो सेंट्रल बैंक को फ्रीडम मिल गया। आज के टाइम में हम जर्मनी से कोई सामान खरीदते हैं, इंडियन बायर को कोई भी सामान खरीदना होता है तो अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है, उसके बाद हम खरीदते हैं। सेलर को डॉलर में पे करते हैं, उसके बाद उनके बैंक उसे यूरो में कन्वर्ट करके उन्हें भेजते हैं। ऐसे पे करने के लिए दोनों ही पार्टी को एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है। यूएसए ही डिसाइड कर सकता है कौन सा देश उनकी करेंसी को यूज कर सकता है और कौन सा देश नहीं कर सकता है। रसिया ने ऐसा यूएसए के साथ किया। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में रसिया ने सैंक्शन लगा दिया और रसिया को वो सारी कंट्री ट्रेड करने से रोका जिसमें पेमेंट यूएस डॉलर में होता था। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।